चंडीगढ़ च यूथ अकाली दल के वलों पंजाब सरकार के खिलाफ रोस मार्च। हड़ पीड़ितां के लिए मुआवजे की कर रही मंग। सीएम रिहायश के वाल जाने की कोशिश, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रस्ते च ही रोकिया। पंजाब ते पई पानी की मार नूं लैके सियासत जारी। गवर्नर नूं मिलके बीजेपी ने मान सरकार ते लगाए गंभीर इल्जाम। क्या इन्हां दी लापरवाही करके तबाह होया पंजाब, सरकार की जवाबदेही तय करन राज्यपाल। आर्थिक पैकेज नूं लैके भी बीजेपी ने सरकार नूं घेरिया। जाखड़ बोले पीएम मोदी मदद दे लई तैयार, पर सीएम कह रहे सानूं पैसे दी नहीं लोड़। क्या फिर दिल्ली दे विच कांग्रेसी किस मूहों मंग रहे पैकेज। बीजेपी के इल्जामां ते आप दा तिखा पलटवार। क्या औखी घड़ी दे विच भी कर रहे वोटां दी राजनीति। जे जाखड़ पंजाब दे हिमायती तां केंद्र तो रिलीज कराउण पंजाब दा आरडीएफ फंड। मणिपुर हिंसा के मुद्दे ते अज फिर संसद च भारी हंगामा। काले कपड़े पाके सदन दे विच पहुंचे इंडिया गठजोड़ के सांसद। लोक सभा 2 बजे तक लई मुलतवी। राज सभा दे विच सत्ता धिर ते विरोधी धिरां ने कीती नारेबाजी। हिमाचल के कुल्लू दे विच मलाणा हाइड्रो पावर डैम होया ओवरफ्लो। एनडीआरएफ ने सांभिया मोर्चा। नेड़ले रिहायशी इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ कराया गया खाली। दे भारतीय नागरिक होने के कोई सबूत नहीं। भैन ने मृतक दे पंजाब लियाउण लई दाखिल की पटीशन। हुण 4 अगस्त को होएगी सुनवाई। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की चंडीगढ़ तो, जिथे यूथ अकाली दल के वलों रोस मार्च कढ़िया जा रहा है। सीएम रिहायश से कांग्रेस भवन के वाल जाने की कोशिश की जा रही है। हड़ पीड़ितां दे लई दस दे कि मुआवजे की मांग की जा रही है, तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रस्ते दे विच ही रोक लिया प्रदर्शनकारियों को। यूथ अकाली दल ने रस्ते दे विच ही धरना शुरू कर दिता है, तो सीएम ते कांग्रेस के नाम मंग पत्र दिता जाना सी। इश्तिहारबाजी के लिए पैसे हड़ पीड़ितां लई नहीं हैं, यह अकाली दल का कहना है। वड्डी गिनती दे विच पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो दस दईए कि चंडीगढ़ दे विच यूथ अकाली दल के वलों रोस मार्च किया गया, पर रस्ते च पुलिस ने रोक लिया और उत्थे ही धरना शुरू कर दिता गया है। यह जानकारी सामने आ रही है। तो दस दईए कि हड़ पीड़ितां दे लई मुआवजे की मांग की जा रही है। वड्डे पद्धर ते नुकसान होया है, लोगों का फसलों का नुकसान होया है, घरां दी तबाही हुई है। तो यह तस्वीरां दिखा रहे हैं, सीधियां तस्वीरां सामने आ रही ने। धरने ते ही बैठ गए ने, उत्थे ही धरने ते बैठ गए ने अकाली दल यूथ दे ये प्रदर्शनकारी, और साफ तौर पर पुलिस के नाल गलबात हो रही है। बिल्कुल राधा, अज उही स्टेटमेंट जिहड़ियां इस तो पहला विरोधी धिर दे विच हुंदियां आम आदमी पार्टी जां उस समय दे पंजाब आप दे प्रधान जिहड़े ने भगवंत। दस दईए कि तस्वीरां सामने आ रही ने, सीधियां तस्वीरां ने। सीएम रिहायश से कांग्रेस भवन के वाल जाने की कोशिश जी है की जा रही सी, पर उत्थे रोक लिया गया है पुलिस के वलों और गलबात चल रही है। हुण राबता चल रहा है पुलिस के नाल इन्हां प्रदर्शनकारियों का। इन्हां दे वलों मंग है कि अगे जाण दिता जाए, पर पुलिस ने इत्थे रोक लिया है, बैरिकेडिंग लगा के रोकिया है और गलबात चल रही है। और मसला है हड़ प्रभावित लोग जिहड़े ने उन्हां लई मुआवजा मंगिया जा रहा है। उन्हां दा कहना है कि इश्तिहारबाजी दे लई पैसा है, पर लोकां दे दुख दूर करने लई नहीं है, ये कहना है अकाली दल का। तो यूथ अकाली दल है जिन्हों के वलों अज प्रदर्शन रोस मार्च जिहड़ा है उलीकिया गया और शुरू भी किया गया मार्च। पर फिलहाल ये सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं चंडीगढ़ तो, सीधियां तस्वीरां ने। यूथ अकाली दल के वलों ये मार्च जो शुरू किया गया सी, तो हुण रस्ते च रोकिया जा चुका है और उत्थे ही गलबात हो रही है। तो दस दईए कि मसला वड्डा या कह लीए कि सियासी तौर पर पखिया पिछले कई दिनों तो, क्योंकि जिस तरीके दे नाल हड़ आए ने और काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों का होया है। घरां दे विच तबाही हो गई है, घर जिहड़े ने उन्हां दीयां छत्तां ढह ढेरी हो गई, पशुओं का बहुत वड्डा नुकसान होया है लाखां दा। इस तों इलावा फसलां ते जिहड़ियां सारियां तबाह हो ही गई ने। 14 जिले वड्डे पद्धर ते प्रभावित होए सन, तां जिस नूं लैके हुण ये मार्च उलीकिया गया और हड़ पीड़ितां दे लई मुआवजा मंगिया जा रहा है और हुण राबता किया जा रहा है। फिलहाल उत्थे ही धरने ते बैठ गए ने प्रदर्शनकारी और तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं किस तरीके दे नाल इत्थे गलबात चल रही है। दस दईए कि पुलिस के वलों अपनी ड्यूटी चलते हुए करते हुए प्रदर्शनकारियों को रोकया जा रहा है, अगे नहीं बदन दिता जा रहा, क्योंकि मसला है सीएम ते कांग्रेस के नां ते मंग पत्र देना है।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫੁੱਟ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂਗੇ ਔਰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਉਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਵੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੱਜ प्रदर्शन है, उन्होंने मार्च रखा। खरीदना है तो भी वहां चक्कर काटिए, क्या चल रहा है जरा देखिए। आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें सब्जी लेने जाती हैं, लेकिन अगर कहीं साड़ी की दुकान दिखा दी, नहीं भी खरीदना होगा लेकिन चक्कर काटेगी, नया क्या आया है, वैरायटी कौन सी आई है, जरूर देखेगी। मेरे किसान भाई बहन भी ऐसे थोड़ा समय निकाल के आदत डाले कि जब भी गए हैं नगर में और वहां किसान समृद्धि केंद्र है, जरूर चक्कर काटेंगे, हर वैरायटी पर नजर डालेंगे, क्या नया आया है क्या नहीं, देखते रहेंगे। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, इस साल के अंत तक देश में 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और बनाए जाएंगे। 2.25 लाख। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है वो किसानों के खर्चे कम करने के लिए, उनके खर्चों में हाथ बटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें किसानों के बैंक खातों में करोड़ रुपए, 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे गए हैं। इन पैसों ने छोटे छोटे अनेक खर्च निपटाने में किसानों की बड़ी मदद की है। हमारी सरकार कैसे अपने किसान भाइयों के पैसे बचा रही है, इसका एक उदाहरण यूरिया की कीमतें भी है। और देश भर के किसान मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। आप जानते हैं कोरोना की कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई, उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पाथल हो गई। खास करके फर्टिलाइजर के क्षेत्र में तो तूफान मच गया, लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने किसानों पर नहीं पड़ने दिया। मैं देश के अपने हर किसान भाई बहन को खाद कीमतों की ये सच्चाई बताना चाहता हूं। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को
₹266 में देते हैं, उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में ₹720 में मिलता है। आज भारत में यूरिया की जी बोरी हम किसानों को ₹266 में देते हैं, उतनी ही यूरिया की बोरी चीन में किसानों को ₹2100 में मिलती है। और आप जानते हैं अमेरिका में यूरिया की यही बोरी आजकल कितने रुपये में मिल रही है? यूरिया की जिस बोरी के लिए आप ₹300 से भी कम देते हैं, उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को ₹3000 से ज्यादा देना पड़ता है। कहां 300 और कहां 3000? हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी। और इस सच्चाई को देश का किसान देख रहा है, हर दिन अनुभव कर रहा है। जब यूरिया खरीदने जाता है ना, तो उसे पक्का विश्वास होता है कि ये मोदी की गारंटी है। गारंटी किसको कहते हैं, वो किसान को पूछोगे तो पता चलेगा। साथियों, राजस्थान में आप सभी किसान अपनी मेहनत से बाजरा जैसे मोटे अनाज उगाते हैं और हमारे देश के अलग अलग कोने में अलग अलग प्रकार से मोटे अनाजों की खेती होती रहती है। अब हमारी सरकार ने मोटे अनाजों के लिए श्री अन्न की उसे पहचान दी है। श्री अन्न के नाम से सारे मोटे अनाज पहचाने जाए। हमारी सरकार भारत के मोटे अनाजों श्री अन्न को दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में ले जा रही है। सरकार के प्रयासों की वजह से अब देश में श्री अन्न का उत्पादन, उनकी प्रोसेसिंग, उनका एक्सपोर्ट सभी कुछ बढ़ रहा है। और मुझे पिछले दिनों अमेरिका में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण में भोजन के लिए जाने का अवसर आया और मुझे खुशी हुई कि उस थाली में भी हमारे मोटे अनाज की डिश थी। साथियों, ये जो प्रयास चल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे देश के, हमारे राजस्थान के उन छोटे किसानों को भी हो रहा है जो मोटे अनाज श्री अन्न की खेती करते हैं। ऐसे कितने ही काम आज देश में हो रहे हैं जिनसे किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। साथियों, भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांवों का विकास हो। भारत विकसित भी तभी बन सकता है जब भारत के गांव विकसित हो। इसलिए आज हमारी सरकार भारत के गांवों में हर वो सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है जो शहरों में मिला करती है। आप सब जानते हैं कि एक समय था जब देश की एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहती थी। यानी करोड़ों करोड़ लोग हमेशा किस्मत के भरोसे अपना जीवन दांव पर लगा कर जीते थे। ये मान लिया गया था कि अच्छे अस्पताल तो दिल्ली, जयपुर में या बड़े शहरों में ही होते हैं। हम इस स्थिति को भी बदल रहे हैं।
आज देश के हर हिस्से में नए एम्स खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 700 के पार हो गई है। 8-9 साल पहले राजस्थान में भी केवल 10 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज राजस्थान में भी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो गई है। इससे अपने ही जिले के आसपास अच्छे इलाज की सुविधा तो हो ही रही है, इनसे पढ़ाई करके बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। ये डॉक्टर्स छोटे कस्बों और गांवों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार बन रहे हैं। जैसे कि आज जो नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं, इनसे बारां, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, जैसलमेर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और सीकर समेत कई इलाकों को लाभ होगा। इलाज के लिए अब लोगों को जयपुर और दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आपके घर के पास अच्छे अस्पताल भी होंगे। गरीब का बेटा और बेटी इन अस्पतालों में पढ़कर डॉक्टर भी बन पाएंगे। और साथियों, आपको पता है, हमारी सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई को भी मातृभाषा में पढ़ाई कराने का रास्ता बना दिया है। अब ये नहीं होगा कि अंग्रेजी न जानने की वजह से किसी गरीब का बेटा बेटी डॉक्टर बनने से रुक जाए। और ये भी मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, दशकों तक हमारे गांव और गरीब इसलिए भी पीछे रह गए क्योंकि गांवों में पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे। पिछड़े और आदिवासी समाज के बच्चे सपने तो देखते थे, लेकिन उनके पास उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता नहीं होता था। हमने शिक्षा के लिए बजट बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाया, संसाधनों को बढ़ाया, एकलव्य आदिवासी स्कूल खोले। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे आदिवासी युवाओं को मिला है। साथियों, सफलता तभी बड़ी होती है जब सपने बड़े होते हैं। राजस्थान तो देश का वो राज्य है जिसके वैभव ने सदियों तक दुनिया को हैरान किया है। हमें उस विरासत को संरक्षित करना है और राजस्थान को आधुनिक विकास की ऊंचाई पर भी पहुंचाना है। इसलिए राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना यह हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान में बीते कुछ महीनों में ही 2 हाईटेक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक प्रमुख सेक्शन और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के जरिए राजस्थान विकास की नई गाथा लिख रहा है। राजस्थान के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिली है। भारत सरकार आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रही है, पर्यटन से जुड़ी हुई सुविधाओं का विकास कर रही है, उससे राजस्थान में भी नए अवसर बढ़ेंगे। जब आप पधारो हमारे देश कहकर पर्यटकों को बुलाएंगे तो एक्सप्रेसवे और अच्छी रेल सुविधाएं उनका स्वागत करेगी। हमारी सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत खाटू श्याम जी मंदिर में भी
सुविधाओं का विस्तार किया है। मुझे भरोसा है कि श्री खाटू श्याम के आशीर्वाद से राजस्थान के विकास को और भी गति मिलेगी। हम सब राजस्थान के गौरव और विरासत को पूरी दुनिया में नई पहचान देंगे। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और सारे राजस्थान को इन अनेक विध नई सौगात के लिए, देश के किसानों को इस महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को विकसित कर करके उनको समर्पित करने के लिए मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੀਕਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 266 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੋਰੀ 2100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।